तो ये वीडियो है एक बीके शिवानी जी हैं, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से, काफी प्रसिद्ध हैं। और उनकी बात हो रही है एक बॉलीवुड के फिल्म एक्टर हैं, सुरेश ओबरॉय, विवेक ओबरॉय के पिताजी। तो ये एक प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं कि न्यूरो साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया। उन्होंने 5 लोगों को पियानो जैसे हाथ से बजाते हैं 2 घंटे रोज प्रैक्टिस कराई 5 दिन तक, और एक दूसरे 5 लोगों को ऐसे मन में बोला कि आप ऐसे 2 घंटे तक मन में प्रैक्टिस करो, है ना। मतलब बाहर हाथ से नहीं बजा रहे हैं, पियानो भी नहीं है, जस्ट इमेजिन करना है 2 घंटे लगातार ऐसे पियानो बजाने का। वहां पियानो भी नहीं है और हाथ भी प्रैक्टिस में नहीं है, बस केवल आंख बंद करके और ऐसा इमेजिन करना है। तो उन्होंने 2 घंटे तक इमेजिन किया और उनकी ब्रेन रीडिंग को मापा गया। और एक्सपेरिमेंट कहता है कि दोनों को एक जैसे रिजल्ट आए, मतलब ब्रेन में एक जैसे रिजल्ट आ रहे थे। अब इसको जरा देखें कि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का अपने स्पिरिचुअलिटी में क्या हिसाब किताब लगा लिया, क्योंकि वो न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ब्रेन को कोई अंतर नहीं पड़ता इस बात से कि आप किसी चीज को इमेजिन करते हो या सच में करते हो। मतलब आप सच में पियानो बजाते हो 2 घंटे तक, या आप केवल पियानो बजाने को इमेजिनेशन करते हो, तो इसका जो ब्रेन पर इफेक्ट है वो एक जैसा होता है। तो इसे न्यूरो साइंटिस्ट ऐसा करके बोल रहे हैं कि ब्रेन अंतर नहीं कर पा रहा है कि सच में पियानो बजाया जा रहा है या कि इसकी इमेजिनेशन हो रही है। अब इसमें देखो कि इस प्रयोग में, और ये उसे जिस अर्थ में ले रहे हैं उसमें कितनी बड़ी गलती हो रही है। और ये खैर सुरेश ओबराय तो कोई ऐसे कोई थिंकर भी नहीं है, फिलोसोफर भी नहीं है, लेकिन जो बीके शिवानी जी हैं वो इसको कितनी चतुराई से ऐसे परिणाम निकाल ले रही हैं उससे, जो गलत है। कैसे गलत है ये मैं आपको आगे पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और ऑब्वियसली ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि अब बात बहुत बारीक है। हो सकता है कि बीके शिवानी जी भी ना समझती हूँ और ऊपर से मोटा मोटा ऐसा समझ गई जैसा वो लोगों को बता रही हैं। तो इनके इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप जाके चाहें तो इसको देख सकते हैं। उनका भी थोड़ा लंबा डिस्कशन है, सुरेश ओबेरॉय और बीके शिवानी जी के बीच में ये डिस्कशन है। और देखें कि वो डिस्कशन में क्या बोल रहे हैं। अब मोटा मोटा ऐसा लगता है कितनी सटीक बात बोल रहे हैं, कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और ऐसे लगता है जैसे हमें ज्ञान मिल रहा है एक। लेकिन इसमें कितनी सारी बड़ी गलतियां हैं वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो जिनको इतनी क्षमता नहीं है कि पूरा वीडियो देख सकें तो वो शुरू से ही ना देखें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वो कुछ का कुछ समझेंगे। बेहतर है आप पहले उस वीडियो को देख के आ जाओ, फिर इस पर मेरी जो समीक्षा है उसको सुनिए। सुरेश ओबराय ने इस प्रयोग का जिक्र किया और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेन को नहीं पता चल रहा कि क्या चीज वास्तव में की जा रही है और क्या चीज इमेजिनेशन की जा रही है। भाई ये ब्रेन थोड़ी ना जानता है कोई इस तरह की बातों को। ये तो जो आदमी सच में पियानो प्ले कर रहा है या वो इमेजिनेशन कर रहा है वो तो जानता है। जैसे आप मैं बोले या जैसे सोल बोले, आत्मा बोले, आप जो भी बोलते हैं, शब्द कुछ भी दीजिए, या कॉन्शियस बोल दें, उसे तो पता है ना कि वो सच में पियानो बजा रहा है या उसकी इमेजिनेशन कर रहा है, माने कल्पना कर रहा है। उसको मालूम है कि नहीं?
जिन 5 लोगों को पियानो बजाने के लिए दिया गया और वो पियानो पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पांचों, चारों उंगली और एक अंगूठे माने अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये बात मालूम है कि नहीं कि हमारे पास पियानो है और हम पियानो में बाकायदा वास्तविक रूप से बजा रहे हैं? ये बात उनको पता है? ऑब्वियसली पता है। जिनको इमेजिनेशन करने के लिए बोला गया है, उनको ये बात पता है कि नहीं कि हम सच में पियानो अपने चारों उंगली एक अंगूठे से बजा नहीं रहे हैं, बल्कि हम केवल इमेजिनेशन कर रहे हैं? पता है ना? तो नोअर को तो पता है। हमारे अंदर जो जानने वाली फैकल्टी है, जो जानने वाला फंक्शन है, जो कि मैं करता है, उसे तो पता है ना कि मैं वास्तविकता में पियानो बजा रहा हूं या मैं कल्पना में पियानो बजा रहा हूं। पता है? जी हाँ। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों ने ब्रेन पे प्रयोग किए हैं, तो ब्रेन एक जैसा रिजल्ट देता है दोनों का। अब ब्रेन क्यों देता है एक जैसा रिजल्ट? क्योंकि दोनों को मजा एक ही जैसा आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, एक आदमी वास्तव में सेक्स करे, है ना, और एक आदमी सेक्स की इमेजिनेशन करे किसी के साथ, किसी हीरोइन के साथ, या उसे जो भी सुंदर उसकी पसंद है उसके साथ वो इमेजिनेशन में सेक्स करे। मजा तो दोनों में ही आता है। ब्रेन तो दोनों में ही इस्तेमाल होता है। फिर आप चाहे सच में जाके सेक्स करें और चाहे आप इमेजिनेशन करें, क्योंकि इमेजिनेशन कौन करता है? हम उसमें ब्रेन का ही तो इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन हमारा टूल है ना। जानने का काम ब्रेन का नहीं होता है, जानने का हमारा है कि हम सेक्स की इमेजिनेशन कर रहे हैं या हम सच में सेक्स कर रहे हैं। हमें तो पता रहता है इस बात का। तो जो करने वाला है, जो करता है, उसे तो मालूम है कि वो इमेजिनेशन कर रहा है या वास्तव में कर रहा है। अब जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट करने का जो उद्देश्य है वो कुछ दूसरा है। वो इस तरह से देख रहे हैं कि इसका ब्रेन पे क्या असर पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि आप चाहे इमेजिन करो, माने आप चाहे उसका स्वप्न देखो, है ना। जैसे स्वप्न में तो हम एक शरीर भी अपना कल्पित कर लेते हैं और वहां हम पियानो बजाते हैं वास्तव में, जबकि ये वाले हाथ, स्थूल शरीर के हाथ, तो चुपचाप ऐसे ही रहते हैं। वो एक तरह की इमेजिनेशन है, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन विद विजुअल्स। ऐसे तो हम इमेजिनेशन करते हैं, इसमें कई बार विजुअल्स नहीं भी आती है। अगर किन्हीं की बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन नहीं है तो वो विजुअलाइज नहीं कर पाते, वो केवल इमेजिनेशन कर पाते, मतलब केवल वैसा चिंतन जैसा करते हैं, है ना। लेकिन स्वप्न में तो एकदम से हम ऐसा करते ही हैं, और उस समय अगर हमारा कोई ब्रेन को मैप करे, माने उसको जांचे, तो सीधी सी बात है वहां पे वही असर हो रहे होंगे जो हम बाहर सच में पियानो बजाएंगे वैसे असर होंगे। क्योंकि स्वप्न में तो जो करता है उसको ये मालूम भी नहीं है कि तुम अभी स्वप्न देख रहे हो, माने विजुअलाइजेशन कर रहे हो। वहां तो एक ही जैसा मामला है, वहां तो वो वही समझ रहा है कि मैं ही बजा रहा हूं, और यहां भी वो ऐसे ही समझ रहा है कि मैं ही बजा रहा हूं। तो भी ब्रेन पर एक जैसे ही असर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन यहां जब हम जगे हुए हैं, यहां तो हमें पता है कि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं या हम वास्तव में कर रहे हैं, तो भी ब्रेन तो बराबर ही कंज्यूम होगा उसमें। ब्रेन के ऊपर जो इफेक्ट होते होंगे उसके, अब ये प्रयोग में तो कुछ बुरा जैसा था नहीं, तो इसमें तो अच्छा अच्छा ही था, तो ब्रेन पर अच्छे इफेक्ट हो रहे होंगे। क्योंकि पियानो बजाना से कोई बुरे प्रभाव तो आते नहीं है, खास तौर से जिनको म्यूजिक में म्यूजिक पसंद है, अच्छा लगता है, तो वो चाहे उसकी इमेजिनेशन करें तो अच्छा ही लगता है, और चाहे वो सच में बजाएं तो भी अच्छा लगता है। जैसे किसी को सेक्स में रुचि है, तो वो चाहे सच में सेक्स करे उसको अच्छा लगता है,
खुशी खुशी मिलती है, एंजॉय होता है, करने में भी मजा आता है और करने के बाद भी अच्छा फील होता है। अब इसको ले जाओ बुरी साइड में, है ना? तो बुरी साइड में क्या है कि आप मान लिया कि किसी को मारने की इमेजिनेशन कर रहे हैं, जान से मारने की। अब वास्तव में जो मारेंगे तब की बात, और एक जान से मारने में जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपको तो पता है ये तो कल्पना है, और अगर सचमुच में किसी को मार रहे हैं तो वो तो रियलिटी है ना? अगर ये स्वप्न ना हो, स्वप्न में तो लगता है कि सचमुच में ही कर रहे हैं। तो ब्रेन पे तो ऑलमोस्ट एक ही जैसा आएगा अगर आप बहुत इंटेंसली उसको इमेजिनेशन कर रहे हैं। हालांकि कोई इतना इंटेंसली इमेजिनेशन करता नहीं है इन चीजों को, है ना? अच्छी चीजों को तो हम इसलिए करते हैं कि मजा आता है, लेकिन बुरी चीजों को में तो मजा आता नहीं है, तो उनको तो हम कोई दूसरी मजबूरी में करते हैं। उस मजबूरी को अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि सुखद कामों में क्यों एक जैसा असर आता है ब्रेन पे, और जो दुखद काम है उसमें वास्तविकता में और कल्पना में काफी फर्क पड़ता है। उसको अभी हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा भी जो एक और पॉइंट है जो मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा, उसे सुनिएगा। वो तो इस पूरी जो ये लोग बोल रहे हैं उसकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रख देता है। उसकी तरफ तो इन लोगों का ध्यान ही नहीं गया। सुरेश ओबेरॉय जी का भी ध्यान नहीं गया, और उनका ध्यान ना जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो कोई इस मामले में थिंकर नहीं है। वो तो फॉलोवर ही हो सकते हैं, किसी को भी फॉलो ही करेंगे। लेकिन ये लोग तो हम अपने अंतर को जानने का दावा करते हैं, आत्मा को जानने का दावा करते हैं, और फिर भी इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इतनी बड़ी मिस्टेक कर जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि औरों के लिए ही नहीं कर रहे, अपने लिए भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं उस बात को समझें। पहले तो ये जो अच्छे और बुरे की मैं बात आपको समझा दूं कि अच्छी चीज में हम इंटेंशनली, अच्छी चीज से मतलब जो हमारी रुचि की चीजें हैं, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, जब हम उसको वास्तव में करते हैं तब भी डूब के करते हैं। और जब उसके बारे में कुछ विचार करें, थिंकिंग करें, या कुछ याद करें, या इमेजिनेशन करें, माने जस्ट ऐसे करें, तो इंटेंशनली करते हैं क्योंकि मजा आता है उसमें। वो एक मजे की बात है। पूरी तरह से डूब जाते हैं, और कोई भी डूब जाता है पूरी तरह से। आप कभी कभी बच्चों को भी देखेंगे कि वो थोड़े 7-8 साल के हो गए और अपने किसी दोस्त को याद कर रहे हैं, और नहीं है ऐसा मौका कि उस दोस्त से मिल सकें, तो वो अपने आप से बातें करने लगता है, ऐसे करके जैसे दोस्त उसके सामने खड़ा है, और वो ऐसे बात करता जाता है और पूरा डूब जाता है उसमें। मतलब उसको ऐसा रहता ही नहीं कि सामने दोस्त है नहीं है। एक तरह से समझो कि स्वप्न में जैसे चला जाता है, जगा हुआ। अब एक बार की क्या बात थी कि मेरी बेटी तब रही होगी, कोई 5-1 साल की रही होगी, तो मैं उसको ऐसे कमर पे डाल के पद्दी जैसे ले जा रहा था। तो वो थोड़ी देर में अपनी किसी फ्रेंड को याद करने लगी, और ऐसी बातें करने लगी जैसे उससे बातें कर रही हो। क्योंकि वो फ्रेंड गोवा में थी और वो उस समय ऋषिकेश में थी, तो इतनी दूर से मिलना तो हो नहीं सकता था, और उसको उसकी याद आई होगी, तो मैं सुनता जा रहा था। और वो, चूंकि वो उनसे रशियन भाषा में बात करती होगी, तो मुझे ये तो नहीं समझ में आया कि क्या बात कर रही थी, लेकिन उसके हाव भाव से और उससे वो लग रहा कि हाँ, ये किसी को ऐसा समझ के बात कर रही है। फिर जब काफी देर होगी तो मैंने उसको पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो वो शर्म आ गई, क्योंकि उसको समझ में आया कि सामने तो कोई है नहीं है, और तो वो शर्म आ गई। और हमें भी अपने ऐसे दिन याद आते हैं, और आज भी कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि कई चीज़ों को याद करते हैं, और बड़े कोई सुखद क्षण होते हैं तो उसमें डूब जाते हैं, क्योंकि डूबना हम चाहते ही हैं उसमें। क्योंकि
सुखद क्षणों से तो हम कोई बचाव करना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव ही, हम चाहते ही हैं कि हम सदा सुखी रहें। तो सुखद वाली घटनाओं को गहरे डूब के याद करते हैं। लेकिन जब हम दुखद घटनाओं को याद करते हैं तो उसमें हम डूबते नहीं हैं और डूबना नहीं चाहते, क्योंकि हम दुखी होना हमारा स्वभाव नहीं है, हम दुखी नहीं होना चाहते। उन्हें हम कभी याद करते हैं तो भय की वजह से याद करते हैं, और इस वजह से याद करते हैं कि आगे अब ऐसी घटना ना हो, यानी ऐसी दुर्घटना ना हो। घटना तो क्या, कि अब ऐसी दुर्घटना ना हो या इसका कैसे बचाव किया जा सके, इस वजह से उसे याद करते हैं और कोई प्लानिंग बनाते हैं या कुछ उसमें से आ, ऐसा कुछ उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या करें कि ये घटना बार बार बाहर ना घटे वास्तव में, क्योंकि अंदर कब घट रही है, जब बाहर घट गई है। बाहर कोई घटना, कोई दुर्घटना ऐसी घटी है कि अब उससे डर की वजह से डर रहता है कि अगर बार बार घटेगी तो बहुत नुकसान हो सकता है ना। तो ना घटे उसके लिए हम उसे सचेत होने के लिए, जब तक हम उसका कोई प्लान नहीं बना लेते बचने का, या कोई श्योर शॉट नहीं बना लेते, जब तक वो हमें कोई दूसरी दुर्घटनाएं देख के या कुछ होके वो चीजें याद आती रहती हैं। अरे यार, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, उसका क्या किया जाए या कैसे करें कि ये ना हो बार बार, है ना। क्योंकि वो हम नहीं चाहते, और जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो ऐसा, वो तो हम चाहते ही रहते हैं, और उसमें तो हम चाहे सोचें और चाहे वैसा करें, दोनों में मजे हैं। तो अब दोनों घटनाओं में आप अंतर देखिएगा कि पॉजिटिव घटना में हम डूबना चाहते हैं तो इसलिए डूब के करते हैं, उसका असर ज्यादा होता है। नेगेटिव वाली चीजों से हम बचना चाहते हैं, और उसमें तभी कोई समस्या आ सकती है हमारे अंदर जब कोई बड़ा भय हो, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो कि जिसमें हमारा जीवन, हमारी इज्जत, कोई बड़ा दाव लगा हुआ हो, जो हम नहीं चाहते कि भाई ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो लिमिट क्रॉस हो जाएगी टाइप का। तो उन चीजों में हम ज्यादा जोर से लगते हैं, क्योंकि हमें उसे सुलझाना होता है। अगर नहीं सुलझाएंगे तो जीवन में कभी भी वो दुख वास्तविक रूप में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसे हम याद कर रहे हैं तो हम अपने आप को बार बार दुखी कर रहे हैं। नहीं, वो याद इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम उसमें से समझ सकें कि क्या क्या करें कि ये ना हो, किस कारण से ये दुर्घटना हुई थी, और वो कारण बार बार हमारे जीवन में ना आए, है ना। इस वजह से उसका याद करना होता है। या फिर अगर वो घटना का कारण और इस तरह का कुछ है कि हमारे सुलझाने में नहीं आते, तो फिर हम डरते रहते हैं, भयभीत होते हैं बार बार उसे याद करके कि कहीं कहीं फिर ना हो जाए, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमारे पास है नहीं, सॉल्यूशन तो हम कर नहीं पा रहे हैं, हम भी नहीं कर पा रहे हैं, और लोगों से चर्चा की है उनके पास भी नहीं है। क्योंकि अगर सॉल्यूशन निकल आया तब भय खत्म हो जाता है, सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम उसमें बार बार उसको याद करके यूं भयभीत होते रहते हैं कि अब कभी ये वास्तव में ना हो जाए। और सीधी सी बात है, इस चीज का ब्रेन के ऊपर तो क्या, ब्रेन और शरीर सबके ऊपर ही खराब असर पड़ता है, खुद के ऊपर ही खराब असर पड़ता है, हम भी दुखी होते हैं। लेकिन उसे याद ना करें तो सॉल्यूशन कैसे होगा। वो तो चीजें हमारे जीवन में, क्योंकि उनके कारण बने हुए हैं, वो तो चीजें हमारे जीवन में होती रहेंगी फिर बार बार, अगर हम उसे उसके बारे में ना चिंतन करें, ना सोचें, और कैसे बचना है ये ना करें, या हमारे लिए कोई और करे, मतलब किसी और को करना पड़ेगा, उसे हमें बताना पड़ेगा हमारे साथ क्या दुर्घटना घटी। तो ये आवश्यक है कि जब तक उसका कोई समाधान ना निकल आए, हमारे अंदर वो बात बनी रहती है। दूसरी जिंदगी भी जीते रहते हैं, बाकी जो और चीजें हैं, जब भी काम से या किसी चीज से फुर्सत में बैठते हैं, तो उस समय यही होता है कि कोई अगर अड़चन आ रखी, कोई समस्या आ रखी, तो आदमी बैठ के सोचता है कि इससे कैसे पार पाया जाए, इससे कैसे निकला जाए, इसका क्या हल निकाला जाए। अगर खुद से नहीं निकल रहा है तो किससे निकल सकता है, किसके पास जाया जाए, किससे इसके बारे में चर्चा करें। नहीं, इस तरह के चिंतन मनन चलता है। तो एक तो ये जो इस एक्सपेरिमेंट से ये जो ले रहे हैं
कि ब्रेन को आप चाहे इमेजिनेशन करो और चाहे वास्तव में करो, ब्रेन को इसका पता नहीं चलता है। नहीं, ब्रेन पता चलाने के लिए होता ही नहीं है। ब्रेन पर तो असर आता है, एक तो वो इसमें कंज्यूम होता है, क्योंकि ब्रेन से ही तो हम कोई चीज याद करेंगे, फिर उसके बारे में कुछ चिंतन मनन करेंगे, इसमें ब्रेन ही तो सारा काम कर रहा है। तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। किस बारे में इन्वॉल्वमेंट है? साफ साफ है कि अगर कोई सुखद वाली चीज है तो एंजॉय कर रहा है, जब वास्तव में किया था तब भी एंजॉय कर रहा था, और अब कल्पना में कर रहा है तब भी एंजॉय कर रहा है। तो वहां तो कोई समस्या है नहीं एंजॉय करने की। और एंजॉय कौन कर रहा है? एंजॉय मैं कर रहा हूं, ब्रेन नहीं। ब्रेन का इस्तेमाल करके। तो मैं वास्तव में करूं तो भी ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर मैं उसकी जस्ट इमेजिन करूं तो भी ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। और चूंकि मुझे अच्छा लग रहा है तब भी और तब भी, तो मेरे बॉडी और जो भी सब जगह प्रभाव है, बढ़िया बढ़िया प्रभाव हो रहा है। कोई समस्या वाली बात है तो उससे मैं भाई समस्याग्रस्त हूं, और मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि अभी तक उसका कोई समाधान निकला नहीं है। तो सीधी सी बात है कि मेरी बॉडी पर भी उसका दुष्प्रभाव ही होगा, अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना? इस बात को समझ रहे हैं? तो ये किस वजह से होता है? मैं जो जान रहा होता हूं उसकी वजह से है। ये जैसे ब्रेन टाइप की चीज बोल रहे हैं उस वजह से नहीं। तो उस एक्सपेरिमेंट का ये जो बातें बोल रहे हैं इससे कोई बहुत संबंध नहीं है इस बात का। अब देखो, अब ये क्या करते हैं? अब ये कहते हैं कि देखो ये आपके कर्मा है, तो अब बुरी बुरी चीजों को आप बार बार याद ना करो, ये ऐसा बोल रहे हैं। जैसे मान लिया कोई आदमी आपको धमकी दे गया, धमकी का कोई कारण होगा, मतलब हो सकता है आपने उससे उधार लिया होगा और अब आप उसका समय पे उधार नहीं चुका पा रहे, आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है, वो एक बार आया, दो बार आया, नहीं मिल रहा है, तो गालियां दे गया, बेइज्जती कर गया आपके समाज में। अब इसे बुरा लगा, क्योंकि उधार तो आज नहीं तो कल इसको देना ही है, लेकिन देरी की वजह से जो ये बेइज्जती और ये सब वो सहन कर रहा है, ये तो फालतू की चीज है और इससे बुरा लगता है। अब जब वो चला भी जाएगा दो चार गालियां देके और बेइज्जती करके, अब आदमी, क्योंकि वो बेइज्जती तो हो चुकी समाज में और सब लोगों को याद है कि हाँ इसकी अभी अभी बेइज्जती हुई थी, अब ये उसे बार बार याद करता है। अब याद क्यों करता है? याद तो इसलिए करता है कि भाई कैसे छुटकारा पाया जाए इस समस्या से, कहां से पैसे लाए जाए, कोशिश करता है। आ नहीं रहे कहीं से भी, मजबूरी है, तो ये डरता है कि अभी वो 2 दिन बाद फिर आएगा, जो भी डेट उसने दी होगी 2 दिन बाद की, 10 दिन बाद की, फिर आएगा। वो पैसे नहीं हुए तो फिर बेइज्जती करेगा। कब कब करेगा? जब पैसे नहीं हुए। अब कारण देखना इसका, ये समस्या बाहर से ही तो शुरू हुई, इसका कारण बाहर है, बाहर से ही तो शुरू हुई और इसका कारण लगातार बाहर ही बना हुआ है। लेकिन अभी के शिवानी जी इसको सॉल्व करने की कहां से कोशिश कर रही हैं? अंदर से। बोले अंदर में याद नहीं करो, मतलब आप याद नहीं करो कि वो अभी फलानी तारीख पे आएगा और पैसे मांगने आएगा और फिर गाली देगा और फिर बेइज्जती करेगा, इस बात को याद नहीं करो, बस ऐसे भूल जाओ। तो वो तो उस डेट को आएगा ही, वो थोड़ी ना भूलेगा, वो तो आएगा और फिर बेइज्जती करेगा। और अड़ोसी पड़ोसी आपको याद भी दिलाएंगे कि भाई पैसे का इंतजाम करके रखना, नहीं वो आएगा और फिर यहाँ झल्ला आएगा। क्योंकि ऐसी चीजों से पड़ोसियों को भी समस्या होती है कि मोहल्ले में आए और कोई दन आए गालियां बके, क्योंकि उनके बच्चे बच्चे भी सुनते हैं इन सब चीजों को। कोई गालियां ऐसे एक बंद कमरे में आके तो देता नहीं है, ऐसे सुना के जाता है झल्ला के। तो इसे वो अंदर से कैसे करेगा? समस्या बाहर है। बाहर क्या है समस्या? कि ये उसके पैसे वापस देने का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है। और ये समस्या हल कब होगी? ये तभी हल होगी जब ये उन पैसों का इंतजाम कर ले। और अगर समय से पहले ही कर लेता तो ये नौबत ही ना आती। लेकिन जब भी ये खत्म होगा, ये तभी खत्म होगा जब आप उसके पैसों का इंतजाम कर लेंगे, तभी होगा ना। रियल सॉल्यूशन तो क्या है? वो
लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं कि भैया इंटरनल से ही आउटर में आएगा, जबकि आउटर से इंटरनल में गया है। ये अपनी बात कैसे बदलते हैं आगे जाके, कह रहे इंटरनल से आउटर होता है। इंटरनल से कहां आउटर हुआ? पियानो आपने कहां से बजाया? बाहर से बजाया कि नहीं बजाया? अगर आपको पता ही नहीं है कि पियानो क्या होता है, कैसे बजाया, अगर वो आपने सब सीखा नहीं है, तो आप क्या उसकी इमेजिनेशन कर लोगे? नहीं, क्योंकि इमेजिनेशन करने के लिए भी उसका कुछ इनपुट चाहिए होता है, पहले से आपको पता होता है कि ये पियानो होता है, ऐसे ऐसे बजाया जाता है, तो उसी का आप मानसिक रूप से अभ्यास करोगे। तो सारा इनपुट कहां से आता है? बाहर से आता है, आउटर से इनपुट आता है। नहीं तो जब आपका जन्म हुआ तब आपके अंदर में क्या था? कुछ भी नहीं था। आ यू ऐसे ऐसे करते थे, न कोई भाषा पता थी, बाहर क्या होता है न कुछ पता था, न किसी विषय का ज्ञान था। बस एक शरीर लेके और 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां लेके और अंतःकरण लेके आप पैदा हुए, हार्डवेयर लेके। अब जैसे जैसे विषय आपके संपर्क में आ रहे हैं, वैसे वैसे आपको पता चल रहा है कि ये विषय अच्छा है, ये बुरा है। जैसा उसके बारे में एक्सपीरियंस हो रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है तो अच्छा विषय है, बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है तो बुरा विषय है। अब ये आपकी मेमोरी बनती जा रही है, और जो जो चीजें आ रही हैं जा रही हैं, भाषा सीख रहे हैं, फिर 3 4 5 साल में आपकी इमेजिनेशन स्टार्ट होती है इस सारे इनपुट से। तो ये बाहर से इनपुट जा रहा है कि अंदर से बाहर आ रहा है? नहीं, मूल जो है वो बाहर से इनपुट में जा रहा है। आप तो ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन कहां से ग्रहण कर रहे हैं? बाहर से ही सारा ग्रहण करते हैं। भाषा बाहर से ग्रहण करते हैं, सारे संस्कार बाहर से ग्रहण करते हैं, सारे जो आपका देख देख के सुन सुन के जो भी आपका कल्चर है वगैरह वगैरह। इसीलिए मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ बच्चा मुसलमान हो जाता है, हिंदू के यहाँ पैदा हुआ बच्चा हिंदू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बाहर से सब जा रहा है अंदर, अंदर से बाहर नहीं जा रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं? अब ये या तो ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, या बेचारे इनको इतनी बुद्धि ही नहीं है। जो बीके शिवानी जी हैं, या तो उनको उतनी समझ ही नहीं है ना, कि उतनी गहराई में जा पाती हूँ, और या तो फिर ये जानबूझ के अपना ये जो, क्योंकि इनकी अच्छी फैसिलिटी बनी रहती है, भाई एक आश्रम चल रहा है ब्रह्म कुमारीज करके, और इनको बढ़िया फैसिलिटी रहती है क्योंकि ये उनकी प्रचारक हैं। तो प्रचारक को अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है संस्थानों की ओर से, आने जाने के लिए गाड़ी घोड़ा सब बढ़िया, कमरा उमरा और सारी फैसिलिटीज, क्योंकि उन्हीं के दम पे तो पूरा का पूरा संस्थान में इनकम आ रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। तो अब आप सोचें इस बात को, और ये कह रही है कि इंटरनल से ही आउटर में आएगा। आउटर में कैसे आ जाएगा? आपको जब समस्या बाहर है तो समाधान भी आपको बाहर ही निकालना पड़ेगा। किसी का उधार चुकता करना है तो बाहर ही वास्तविक वाले रुपए ही आपको रखने पड़ेंगे। आपके वो ऐसे कल्पना करने से नहीं होगा कि हाँ हाँ मैंने तो उसको रुपए दे दिया, ऐसा इमेजिनेशन करने से नहीं होगा कि आप ब्रेन को बेवकूफ बना देंगे। नहीं, आपको सचमुच में उसे पैसे देने पड़ेंगे, सचमुच में वाले। नहीं तो आपको वो सचमुच की गालियां देके जाएगा, सचमुच की बेइज्जती करके जाएगा। अपने अंदर खाली इमेजिनेशन नहीं करेगा कि मैंने गाली दे दी, मैंने इसकी बेइज्जती कर दी। आप समझ रहे हैं ये दोनों बातें, कि दो तरह की बात है। एक जिसमें हमें अच्छा लगता है उसमें ठीक है, उसमें तो हम डूब के ही करते हैं, बाहर भी कुछ करें तो भी डूब के करते हैं, और कभी बाहर नहीं करने को मिलता है, उसके बारे में कोई इमेजिनेशन करने की स्थिति आती है तो इमेजिनेशन भी डूब के ही करते हैं, और उसमें कोई समस्या भी नहीं, क्योंकि एंजॉय, जीवन का उद्देश्य एंजॉय करना ही है, सुखी होना ही है। तो आप वास्तविक आधार पे हों तो भी अच्छी बात है, और काल्पनिक आधार पर हो, इमेजिनेशन के आधार पर तो भी अच्छी बात है। और इमेजिनेशन तो बहुत सारी सुखद स्थिति है, जैसे आप देखते हो कितने कहानीकार हैं जो स्टोरी राइटर हैं, उनको स्टोरी लिखने में बहुत मजा आता है। बहुत सारे हैं काल्पनिक कहानियों को पढ़ के मजा करते हैं, उनमें कोई वास्तविकता नहीं है, पर
पढ़ने मजा आता है, जैसे आप फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मजा आता है, सारे ही काल्पनिक होते हैं, होते कि नहीं होते? तो बहुत सारी ये जितने बैड, ये वो सारी साइंस टेक्नोलॉजी, जितनी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। बिना इमेजिनेशन के आप एक लकड़ी को, एक लकड़ी को आप जो है फर्नीचर में तब्दील नहीं कर सकते। इसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन करता है उसी के फायदे की बात नहीं रहती है, बल्कि पूरी दुनिया का फायदा होता है। तो अच्छी अच्छी चीजों में बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अब जो खराब खराब चीजें हैं, जिनमें हमें दुख होता है, बुरा लगता है, उसका उपाय क्या है? क्योंकि ये उपाय बता रही हैं अंदर में करो। अंदर में कैसे करोगे मुझे बताओ? क्योंकि आपको ये, जब ये चीज खराब होनी शुरू हुई तो स्टार्ट तो बाहर से हुआ। बाहर से किसी ने गाली दी, बाहर से किसी ने बेइज्जती की, बाहर से किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, बाहर किसी ने आपका नुकसान कर दिया, है ना? ये बात तो सारी स्टार्ट बाहर से हो रही है, अंदर से तो हो नहीं रही है। तो अब बाहर में जो समस्या पैदा हो रही है, जो दुखद स्थिति खड़ी हो रही है, जिसके कारण आप परेशान हो रहे हो, दुखद हो रहे हो, इसका सॉल्यूशन अंदर में कैसे होगा? ये जो मैंने बोला था कि मैं बाद में ये पेच बताऊंगा कि क्या है, पेच है ये। चूंकि हम नुकसान नहीं चाहते, हम दुख नहीं चाहते, हम परेशानी नहीं चाहते, तो उससे बचने के लिए, उस परेशानी को जो कि एक बार हो गई है और वो बार बार ना हो, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं। मिल जाए तो अच्छी बात हो जाती है, मामला सुलट जाता है, नहीं मिले तो फिर वो मल्टीप्लाई होता रहता है लगातार, क्योंकि बाहर भी लगातार घटता रहेगा और आपके अंदर भी होता रहेगा, और फिर ये कितना भी वरिष्ठ स्थिति में जा सकता है। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया उधार का, क्या आपने एक साहूकार से कोई लोन ले रखा है? साहूकार, उसका तो काम है भाई, वो तो छोड़ेगा नहीं ऐसे, वो तो पुलिस की भी सहायता लेगा, उसके पास गुंडे हैं तो उनकी भी सहायता लेगा, समाज में आपको बेइज्जत भी करेगा, वगैरह वगैरह, जितने भी उसकी स्थिति होगी। जब तक आप लोन नहीं चुकाएंगे वो करता रहेगा ऐसे ही फ्रिक्वेंटली। अंदर से कैसे बचेंगे? अंदर से क्या मतलब, बेशरम कर लेंगे अपने आप को कि ठीक है, आएगा, चार छह गाली देगा, थोड़ी बेइज्जती करके जाएगा, चलो कोई नहीं, क्या होता है, ऐसा करेंगे क्या? क्या ये समाधान होगा? क्या अभी के शिवानी जी आपको ऐसा ही करने की नहीं नहीं आपको सलाह दे रही हैं कि अंदर इसको बार बार याद ना करो? कि वो एक बार बेइज्जती कर गया, बस अब याद ना करो, अब वो 6 दिन बाद आएगा, फिर बेइज्जती करके जाएगा, कर गया, अच्छा फिर अब याद ना करो, अच्छा फिर बेइज्जती करने आएगा, फिर इसे याद ना करो, ये वो सलाह दे रही है आपको। अच्छा, आप ड्राइविंग कर रहे थे, कुछ गलती की वजह से आपको एक्सीडेंट हो गया। अब जब अगली बार आप ड्राइविंग करेंगे तो इस बात को ना याद रखो, इस बात पर होश ना रखो कि भाई अब इस तरह की गलती नहीं करनी है, नहीं तो फिर से ये एक्सीडेंट हो सकता है। ना करो इसको याद, और बार बार एक्सीडेंट करवाते रहो बिना याद किए हुए। ऐसे समाधान की बात कर रही हैं क्या बीके शिवानी जी? फिर बाद में और क्या एक एक्सपेरिमेंट कह रही है कि कोई एक दवाई थी। अब हालांकि ये बिल्कुल झूठ बात है, इस तरह का होता नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि एक कोई सही एक्सपेरिमेंट उठा लेते हैं और उसमें और दो चार अपने गलत एक्सपेरिमेंट घुसा के और लोगों को गुमराह करते हैं। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि एक कहीं कोई वो फैल गई, महामारी टाइप की आई थी और दवाई कम पड़ गई उसमें। बोला कि भाई दवाई तो खत्म हो रही है, अब क्या किया जाए? तो बोलते नहीं, कोई बात नहीं, दवाई नहीं है तो बस दवाई की चैंटिंग करो, दवाई को ऐसे याद करो और ठीक हो जाओगे। भाई कौन सी बीमारी में दवाई को याद करने से ठीक होते हैं? मतलब फिर तो इनके यहाँ कोई आदमी बीमार पड़ता होगा तो ये तो उसकी दवाई करते नहीं, उसको बोलते होंगे बस दवाई की इमेजिनेशन कर लो, ठीक हो जाओगे। ऐसे होता है क्या? मेरे एक अंकल हैं जो ब्रह्म कुमारीज में जाते हैं, उनको शुगर की बीमारी है, और अब से नहीं, कम से कम 20-25 साल हो गए।
तो उसकी दवाई वो खाते रहते हैं लगातार। अभी तो बहुत बूढ़े हो गए, 80 के ऊपर हो गए, दवाई खाते रहते हैं। वो क्यों नहीं इमेजिनेशन कर लेते दवाई को? दवाई खाने की क्या जरूरत है, पैसे भी बचेंगे। जो महीने में बहुत सारे रुपयों की दवाई खा जाते हैं और उन दवाइयों को कोई साइड इफेक्ट भी होता होगा अंदर, इमेजिनेशन करो, पैसे भी बचेंगे और उनका जो साइड इफेक्ट होता होगा शायद इमेजिनेशन में साइड इफेक्ट ना भी होता हो। तो वो तो ऐसा करते नहीं। इनके यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह जो है वो सेवा देते हैं। अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले लाइव प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक डॉक्टर ही थे जिन्होंने इनके यहाँ, एमबीबीएस डॉक्टर थे जिन्होंने इनके यहाँ 10 साल सेवा दी थी। तो वो वहाँ क्या करते थे, दवाइयाँ देते होंगे वहाँ के लोगों के लिए। ये तो क्या काम था उनका वहाँ पे? तो ये बात इन्होंने ऐसे झूठ घुसेड़ रखी है स्पिरिचुअल लोगों की तरह के, बस ईश्वर का नाम लो सब ठीक हो जाओगे। जैसे वो प्रेमानंद जी महाराज कहते रहते हैं, कभी तो बोलते नहीं नहीं इलाज कराना जी, कभी बोलते नहीं नहीं राधे माँ सब ठीक कर देगी, राधा राधा जपो। बताओ, समझ में नहीं आता कि राधा राधा जपने से ठीक होंगे कि दवाई से ठीक होंगे। वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अपनी किडनियां वो राधा राधा बोल के ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उनकी किडनियां फेल्योर पड़ी हैं, राधा राधा बोल के वो उन्हें एक्टिव नहीं कर ले रहे हैं। उन्हें हर सप्ताह जो है डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। तो ये झूठ उन्होंने इसमें ऐसे करके घुसा लिया और सेलिब्रिटीज का ये इस्तेमाल करते हैं। अब सुरेश ओबराय जो है वो सेलिब्रिटीज हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं है पर फिर भी लोग उन्हें जानते पहचानते हैं। अब अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर तो इनको मिले नहीं होंगे इस बात के लिए, क्योंकि वो तो आएंगे भी तो वो तो बहुत सारा पैसा लेंगे और इस तरह की झूठ फूट तो नहीं बोलेंगे आके। अब आप सोचो, अब और इनकी एक 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 समस्या देखो है। ये ऐसा बोलते हैं कि थॉट से हील कर सकते, थॉट से कौन हील होता है भाई साहब? अगर थॉट से हील होती तो ये इतनी सारी दवाइयाँ औषधियाँ, इतनी सारी पैथी हैं कि हेमोपैथी और यूनानी और आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, और इनकी भी कई कई ब्रांचेज हैं, काहे इनकी क्या जरूरत थी? तो ये थॉट से हील होते हैं, थॉट से हील होते हैं। और फिर इसी का सहारा लेके करें, इसीलिए जो मेडिटेशन है उसमें ऐसा बोलो आई एम ए प्योर सोल। करें वैसे तो हम हैं प्योर, जो आप हैं सच में उससे तो काम चलता नहीं, मतलब वो बात तो काम करती नहीं है। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल। ऐसे आप रिमेम्बरिंग करोगे, याद करोगे तो आप प्योर हो जाओगे। बताओ क्या भंकस है, क्या प्योर हो जाएगा आप में? ये क्या इम्प्योर है जो जिसको आप ऐसे आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल करके प्योर कर लोगे? क्या करके? मान लिया आप मजबूरी में अभी आप चोरी करके आए, क्योंकि नहीं है, जैसे अब रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, तो आदमी चोरी करके या भ्रष्टाचार करके या कुछ भी 2 नंबर का काम करके पैसे ला के बैठ गए, और अब आके बैठ के करे आई एम ए प्योर, आई एम ए प्योर। क्या ठीक हो जाएगा उसका? उसे कल फिर चोरी करने जाना है, कैसे ठीक होगा? समस्या बाहर है भाई, समस्या अंदर नहीं है। समझ रहे हैं? समस्या अंदर में नहीं है, बाहर है। तो सॉल्यूशन उसका वहां करोगे तो फिर आप परेशान होना बंद हो जाओगे। ये उल्टा बता रही, कह रहे समस्या अंदर है, बाहर तो है ही नहीं, बाहर तो तुम छोड़ दो। क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं? फिर क्या कह रहे हैं ये? अच्छा, अब ये लोग सेक्स करने को भी मना करते हैं। ये तो पीके शिवानी जी इन सब चीजों की के ऊपर बहुत कम बात करती हैं। इनके यहाँ बोला जाता है कि भाई सेक्स करना बुरी चीज है। इवन जो पति पत्नी भी इनके यहाँ पे जाते हैं उनको भी बोलते हैं कि सेक्स नहीं करो आपस में, बहन भाई की तरह रहो। अब बताओ, अभी ये ऐसा एक्सपेरिमेंट बता रहे थे कि अगर हम उसको मानसिक तौर से करेंगे करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो जब ये लोगों को बोल रहे हैं कि आपको सेक्स नहीं करना है अपनी लाइफ में, तो वो क्या करेंगे? तो उनको जब भी कभी भी इच्छा होगी तो अंदर तो चलेगी, अंदर तो इमेजिनेशन चलेगी, उसको कैसे रोकेंगे?
क्योंकि इच्छा तो पैदा होगी, क्योंकि ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अब अंदर इच्छा पैदा हो रही है, अब या तो उसे ये दबा रहे हैं, माने दबाने की इमेजिनेशन कर रहे हैं, और या तो करने की इमेजिनेशन कर रहे हैं। क्या दोनों कोई किसी लाभ में जाएंगे? नहीं। क्योंकि एक तो सेक्स नहीं करने से जो दुख पैदा हो रहा है, क्योंकि इच्छा तो हो रही है और उसे पूर्ति नहीं कर रहे हो, तो इससे दुख पैदा होता है। तो एक तो वो दुख हो रहा है, फिर बार बार आपको वो हो रहा है, क्योंकि जैसे आपको कोई चीज की भूख लगती है, अगर आप उस इच्छा को पूरी नहीं करते हैं तो वो अंदर घूमने लगती है, क्योंकि बार बार आती है, बार बार उसकी इच्छा उठेगी तो अंदर चलेगी, क्योंकि आप तो कर नहीं रहे हो उसको। तो जब अंदर चलेगी तो इसका क्या करोगे? इस कर्मा का क्या करोगे? जब अंदर वही असर हो रहा है इमेजिनेशन करने से भी, तो फिर वास्तव में कर लो ना, फिर क्यों रोक रहे हो इनको? अभी शुरू में बीके शिवानी जी यही तो बता रही कि आप चाहे वास्तव में करो और चाहे इमेजिनेशन करो, एक ही रिजल्ट होता है, बल्कि इमेजिनेशन करने से ज्यादा रिजल्ट होता है, क्योंकि बाहर तो आप एक ही बार करोगे। जैसे सेक्स तो आप दिन में या 2 4 6 दिन में एक ही बार करोगे वास्तव में तो, लेकिन इमेजिनेशन तो पता नहीं कितनी बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा कि 20 बार हो जाएगा सप्ताह में। तो फिर जब अंदर का असर ज्यादा हो रहा है तो उसे अंदर से क्यों करवा रहे हो? बाहर से ही करो, कर लेने दो ना एक बार। इसका इनके पास कोई आंसर नहीं होगा। और ऐसा एक चीज नहीं है, पता नहीं कितनी सारी चीजें, लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ। अब किसी को इसमें टेस्ट आता हो भाई, जो लोग खाते होंगे उनको तो टेस्ट आता होगा, और ये उनका छुड़वाते हैं जाके। अब वो अंदर अंदर नहीं खाता होगा, हाँ प्याज का टेस्ट, जब कहीं जाता होगा इधर उधर और कहीं कोई आसपास प्याज खा रहा होगा तो सूंघता होगा, तो उसकी इमेजिनेशन नहीं करता होगा। और या तो ऐसे करता होगा, अरे ये दुष्ट लोग प्याज खा रहे हैं, दुष्ट लोग जो है सेक्स कर रहे हैं, दुष्ट लोग लहसुन खा रहे हैं। ये नहीं चलाएगा क्या अंदर अपने? क्योंकि आप उसको ऐसा बोल दे रहे हो कि लहसुन प्याज खाने वाले बुरे आदमी होते हैं, सेक्स करने वाले आदमी बुरे होते हैं, पापी होते हैं, ये पाप कर्म है, पापात्मा है ये लोग। वो अपने आप को ऐसे श्रेष्ठ नहीं समझने लगेगा कि मैं, देखो मैं सेक्स नहीं करता, ब्रह्मचारी या ब्रह्म कुमार। बताओ, ये कीड़े मकोड़े ऐसे ही, ये क्या समझेगा वो? हाँ ये सब भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। अगर ये सब भी ठीक है, ये तो सेक्स करने वाले हैं, ये तो प्याज लहसुन खाने वाले हैं, अगर ये भी ठीक है तो फिर तू भी खा ले तो भी ठीक ही रहेगा, तू भी सेक्स कर ले तो भी ठीक ही रहेगा। इन चीजों के बारे में मिस बी के शिवानी जी नहीं सोचती, या सोचती भी होंगी तो नहीं बताती, बातें नहीं करती हैं लोगों के बीच में। और डायलॉग तो कहीं होता नहीं इनके यहाँ पे, डायलॉग होता नहीं तो कोई इस तरह के सवाल भी नहीं पूछता। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी आइडियोलॉजी में, वो सब निकल के बाहर नहीं आती है। आम आदमी तो इतना कहाँ सोच पाता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने आखिरी में बोला कि हम चीज़ों को ऐसे ही खराब चीज़ों को याद करते करते थक जाते हैं, जबकि 4 6 घंटे गोल्फ खेलो तो भी नहीं थकते हैं। भाई अच्छे काम करने में कौन, अच्छे काम करने में तो आदमी ज्यादा देर में जाके थकता है, जब मतलब शरीर ने बहुत कोई गेम खेल लिया या, तो ऐसे थकते हैं। और थकने में भी कुछ बुरा नहीं लगता है, क्योंकि थकने के बाद नींद आती है तो बढ़िया आती है, मस्त। खेलने का मजा आया, अब नींद का मजा लेंगे। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो उसमें थकते तो हैं ही, थकना समस्या नहीं है, क्योंकि थकते तो अच्छे कार्यों में भी हैं, लेकिन उसमें बुरा लग रहा है कि जैसे किसी ने इंसल्ट कर दी, और अब हम बार बार उसे याद करके थक रहे हैं। थक क्यों रहे हैं? क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा। अगर सॉल्यूशन निकल गया होता तो एक तो पहले किसी ने आके इंसल्ट ही ना की होती, सॉल्यूशन पहले ही निकाल लिया होता। या चलो एक बार कर गया और आपने उसका सॉल्यूशन निकल आया, तो अब अगली बार तो करेगा नहीं, वो आपको भी मालूम है कि अब नहीं करेगा अगली बार, तो आप अंदर में क्यों सोचोगे? क्योंकि आपको कारण तो पता है ना कि किस कारण से उसने किया था, वो कारण आपने ठीक कर लिया, अब तो नहीं करेगा। तो ये कह रहे हैं कि हम अंदर अंदर उसको करके थक जाते हैं। भाई इसका भी कारण बाहर ही है, क्योंकि जिसने आपकी इंसल्ट की है वो तो बाहर है ना।
और किसी कारण से उसने आपकी इंसल्ट की है। कोई किसी आदमी ने ठेका थोड़ी ले रखा है इंसल्ट करने का कि सुबह से शाम तक उसके सामने जो आता है वो उसकी इंसल्ट कर देगा। नहीं, कुछ कारण हो रखा है, आपने उसका कुछ नुकसान कर दिया होगा, या उसको लग रहा होगा कि माने आपके और उसके बीच में कुछ व्यवहार गलत हुआ होगा। वो व्यवहार हुआ मतलब उसका कारण तो बाहर ही हुआ होगा, क्योंकि आप किसी के साथ व्यवहार करेंगे या तो कुछ लेने के लिए व्यवहार करेंगे या तो कुछ देने के लिए व्यवहार करेंगे, कुछ ना कुछ आदान प्रदान होता है व्यवहार में। नहीं तो वो अपने घर बैठा है, आप अपने घर बैठे हैं, काय को एक दूसरे की इंसल्ट करेंगे या करने की सोचेंगे। तो जो कारण बाहर हुआ है, जब तक उसका समाधान नहीं करेंगे, ये घटना तो बार बार घटती रहेगी बाहर। उसका तो ब्रह्म कुमारी जी के पास में और बीके शिवानी जी के पास में कोई उपाय है नहीं, है ना। अब ये बस अंदर में कह रही हैं कि बस अंदर में उसे याद ना करो, बुरी बातों को याद ना करो, बुरे अनुभवों को याद ना करो। क्या करें फिर, याद ना करें। और ये तो अपने आप याद आएंगे, जैसे ही आप बैठोगे आएगा ही। अब आदमी कल को ही अपना उधार मांगने आने वाला है, कैसे याद नहीं आएगा मुझे? वो बोल के गया है कि मैं इस डेट को इतने बजे आऊंगा, कैसे याद नहीं आएगा? कैसे भूल जाओगे इस बात को? क्या करके भूल जाओगे? आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल, ऐसे हो जाएगा काम? आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूं, मैं बहुत शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। अभी वो कल को ही आता होगा, वो बेइज्जती करके जाएगा इस पवित्र आत्मा की। मतलब ये आत्मा पवित्र है, जो बेइज्जती करके जा रहा है वो कौन है? वो नहीं है पवित्र फिर। तो एक कैसा घोटाला टाइप का ये लोग जो है बातों में करते रहते हैं, वास्तविकता पर बात नहीं करते, वास्तविकता से भागते हैं, समस्याओं के जो कारण है उससे मुंह मोड़ते हैं, उससे भागते हैं, उसका समाधान करने को इनके पास कुछ नहीं है। आदमी को बोलते हैं कि देखो भाई तुम भूल जाओ ना। अच्छा, अब आया एक भाई, उसने मेरे हिस्से में जो आता था वो दबा लिया। अब या तो मैं उससे जाके लड़ूं, और बीके शिवानी जी तो कह रही हैं कि लड़ना तो है नहीं है, लड़ोगे तो बार बार अंदर चलेगा और फिर इसका तुम्हारी आत्मा पे असर पड़ेगा, और फिर तुम्हारे बैड कर्मा बनेंगे, और फिर तुम अगला जन्म तुम्हारा बुरी बुरी अवस्था में होगा। क्या किया जाए? वो उस भाई को पता चला कि ये तो प्रतिकार ही नहीं कर रहा है, उसने मेरा घर भी हड़प लिया। बोले ये अच्छा तरीका है, ऐसे लोगों का से तो ले लो, अपना एंजॉय करो, ये लोग तो कुछ बोलते नहीं, पुलिस में भी नहीं जाते, तो घर भी हड़प लिया। तो कल को आया मेरी बीवी के साथ में अब अभद्र व्यवहार करने लगा, मेरे बच्चों के साथ में अभद्र व्यवहार करने लगा, मेरे बच्चे बाहर सड़क पे हो गए, मैं भी बाहर सड़क पे हो गया। अब कि नहीं, वो तो सोचना नहीं है कुछ। आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल। भाई क्या करोगे ऐसी प्योर सोल का? लोग तुम्हें सड़क पे खड़ा कर देंगे, तुम्हारा सब लूट लेंगे, झपट लेंगे, क्या करोगे? क्या करेंगी शिवानी जी आपके लिए आके? समस्या बाहर है, उसका समाधान इनके पास नहीं है। अच्छा, आप पूछ रहे हो, आप सोच रहे होगे कि मैं इतना बोले जा रहा हूं कि भाई समस्या बाहर है, समस्या बाहर है, समाधान इनके पास नहीं है। मेरे पास है क्या? हाँ, मेरे पास है। और संपूर्ण समाधान के रूप में, एक पुस्तक के रूप में मैंने उस पूरे समाधान को दिया है। और वो समाधान अंदर का नहीं, बाहर का ही है। मतलब जहां से बुराई की जड़ शुरू होती है, उसका इलाज है कि आपके साथ कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, कि जिसकी आप ऐसे रिमेम्बरिंग और फेमेम्बरिंग करते फिरें। अच्छा अच्छा ही होगा, और अच्छे की तो याद भी बढ़िया होती है, उसका तो प्रभाव अच्छा ही आएगा। बुरा आपके जीवन में कभी होगा ही नहीं, उसका कोई कारण ही नहीं बनेगा। इस प्रकार की एक व्यवस्था पूरी की पूरी मैंने लिख दी है। संपूर्ण समाधान नाम है उस पुस्तक का। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। उसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, या इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो समाधान करके प्लेलिस्ट का नाम है, और कारण, समस्याओं के कारण करके, उन दोनों प्लेलिस्ट को आप पूरी तरह से देख जाओगे
तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप किताब ना भी पढ़ें तो मतलब आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। किताब पढ़नी है पढ़ सकते हैं, वो करना है कर सकते हैं। कागज वाली किताब पढ़नी है तो वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाके आप संपूर्ण समाधान नाम लिखेंगे या मेरा नाम लिख देंगे प्रेमजीत सरोही बुक्स पे जाके, अमेजोन बुक्स और फ्लिपकार्ट बुक्स पे जाके, तो भी वो किताबें आ जाएंगी दोनों, है ना। या मेरा नंबर नीचे चलता रहता है, मुझे उस व्हाट्सएप पे आप रिक्वेस्ट भेज देंगे तो मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा दोनों किताब के। दो किताब है, एक संपूर्ण समाधान है, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन वो वाला, ये वाला नहीं जो समाधान नहीं देता कि बस आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल ऐसे करते फिरो। आप वास्तव में क्या हो, माने सोल, आत्मा, सेल्फ, मैं, कॉन्शियस, ये वास्तव में है क्या, क्या चाहती है, क्यों चाहती है, और जो चाहती है वो कैसे मिल सकता है, उसके लिए संपूर्ण समाधान। 100% गारंटी से सुखी जीवन की पूरी व्यवस्था, जन्म से लेकर और पूरे जीवन तक, बिना कोई झंझट के एक ऐसी व्यवस्था हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। इसीलिए उसका नाम है संपूर्ण समाधान, पुस्तक का नाम। वो इस तरह से आपके जीवन का समाधान करने में सक्षम है, वो व्यवस्था, कि समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि समस्या पैदा हो रही है फिर समाधान कर रहे हैं, नहीं, समस्या पैदा ही नहीं होंगी, क्योंकि हर चीज किसी कारण से होती है। जैसे अभी हमने देखा कि जितने हमने उदाहरण लिए हैं उन सबके कोई कारण है। कोई आपके इंसल्ट कर रहा है तो कोई कारण है, कोई आपका आके मर्डर कर रहा है उसका कारण है, कोई आपका कुछ जमीन जायदाद हथिया ले रहा है उसके कारण है ना। वो व्यवस्था ऐसी है कि ऐसे किसी कारण को रहने ही नहीं देती, पैदा ही नहीं होता ऐसा कोई कारण वहां पे। जब नहीं पैदा होता तो कार्य भी नहीं होगा, आपके साथ कभी कुछ दुखद होगा ही नहीं किसी भी आदमी के द्वारा। तो जब स्टार्ट ही नहीं होगा, उसकी कोई ऐसी मेमोरी ही नहीं बनेगी, तो भाई आप याद भी नहीं करोगे। झंझट ही खत्म, बुरी वाली चीजों का, दुखद वाली चीजों का, समस्या वाली चीजों का, परेशानी वाली चीजों का। फिर केवल जीवन बचेगा, बस सुखी रहिए, एंजॉय करिए। जब सुखी होते होते एंजॉय करते करते थक जाएं तो सो जाइए, फिर जब रिफ्रेश हो जाएं तो फिर उठिए और फिर सुखी होइए और फिर एंजॉय कीजिए। ये पूरा जीवन चलेगा आपका। एक इस तरह की व्यवस्था है। तो आशा है कि आपको मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और अधिक समझने के लिए हमारे यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन लाइव चर्चाएं होती रहती हैं, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। लाइव ऑनलाइन चर्चाएं होती रहती हैं, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपके कोई क्वेश्चन बचे हैं ये सब जानने समझने के बाद तो आप क्वेश्चन पूछिए, या आपको कहीं लगे, जैसे मुझे बीके शिवानी जी की बातों में इतनी सारी गलतियां लगी जो मैंने आपके सामने यहाँ रखी। आपको मेरी किन्हीं बातों में कोई गलती लगे आप मेरे सामने रख सकते हैं, मेरे ही चैनल पे आके रख सकते हैं। हमारे चैनल पे, इसी ULM हिंदी चैनल पे ही आप हमारी चीजों की समीक्षा कर सकते हैं। ये तो हमें नहीं बुलाते अपने यहाँ समीक्षा करने, या ये अधिकार नहीं देते कि हम लोग कुछ भी जो बोल रहे हो अगर आपको गलत लग रहा है तो आप आके उसकी समीक्षा कर दें, लेकिन हम लोग देते हैं इस प्रकार का मंच। और किन्हीं के पास कोई काम की बात हो तो वो भी आके वक्ता के रूप में अपनी बातें रख सकते हैं, ताकि वो जो लोगों के लाभ की चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचे, और अच्छे से जांच पड़ताल करके पहुंचे। ऐसे ही ना पहुंच जाएंगे। अब जैसे बीके शिवानी जी ने ये वीडियो बना दिया और उन्होंने अपने चैनल पर डाल दिया, और अब लोग इसको देख देख के और अब लग रहे हैं उसमें कि मैं याद नहीं करूंगा कि कल मेरी किसने इंसल्ट की थी, अब मैं याद नहीं करूंगा। वैसे भी याद ही कर रहा है। वो एक कहानी सुनी होगी ना कि वो भाई ध्यान में बंदर को नहीं आने देना है, अब वो लगा है कि कहीं बंदर ना आ जाए, कहीं बंदर ना आ जाए। तो कहीं मुझे ये मेमोरी ना आ जाए, ये मेमोरी ना आ जाए, ऐसे करके याद कर रहा है उल्टे तरीके से। तो अगर हमारे जीवन में कुछ दुखद घटनाएं घटती हैं
या सुखद घटनाएं घटती हैं तो जितनी ज्यादा सुखद और जितनी ज्यादा दुखद घटना घटेगी वो उतनी ही याद आती है। आदमी भूलता नहीं है, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है कि इन चीजों को भूले। और ये अच्छी बात भी नहीं है कि भूले, क्योंकि भूल जाएगा तो इनके समाधान का प्रयास ही नहीं करेगा और ये दुर्घटनाएं बार बार उसके साथ घटती रहेंगी, फ्रिक्वेंटली घटती रहेंगी, इनका समाधान कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा लोग करते तो जंगली जीवन से यहां तक कभी नहीं पहुंचते। वो जंगल के जीवन में रहते कि बस याद नहीं करना है कि मेरे बेटे को टाइगर उठा के ले गया, याद नहीं करना है, और बच्चा पैदा करो, उसको भी उठा के ले गया, याद नहीं करना है। नहीं, याद कर 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 ही उनका समाधान करते करते ही ये पूरी जो मनुष्य सभ्यता है ये यहां तक पहुंची है कि कितनी सारी चीजों का समाधान उन्होंने कर लिया याद कर करके ही। तो जो मुख्य चीज है वो याद है। अगर हम याद नहीं रखेंगे समस्या को तो उसका समाधान पे कभी नहीं पहुंचेंगे। और परेशान होना स्वाभाविक है, कोई चीज खराब है बार बार हो रही है उस पर परेशान होना स्वाभाविक है। और अगर आदमी ज्यादा परेशानी अनुभव करता है जब तभी तो ज्यादा सॉल्यूशन की ओर जाता है, ज्यादा जोर से। नहीं तो जैसे मच्छर काटते हैं रोज तो पेन होता है, बाहर मलेरिया हो जाता है, कुछ हो जाता है, तभी तो उसका उपाय ढूंढता है और करता है कि मच्छरदानी लगाता है और कोई जो मच्छरों को दूर रखने के उपाय है वो करता है। नहीं तो करेगा ही नहीं, वो तो भूल जाएगा। जब अभी मच्छर ने काटा भूल गया, फिर मच्छर ने आगे काट लिया फिर भूल गया, फिर मच्छर ने आगे काट लिया फिर भूल गया। तो मच्छर काटता रहेगा, ये भूलता रहेगा। कैसे होगा ऐसे? आई होप कि आप समझ गए होंगे जी।